विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्षी पार्टी के विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने ही पार्टी के, अपनी ही सरकार के मंत्री पर हमला बोल रहे हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने मंत्री जयंतराज के बारे में यह कह दिया कि अधिकारी उनको बेवकूफ बना रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कोटे से विधायक नंदकिशोर यादव, जो काफी सीनियर नेता हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने नंदकिशोर यादव को भी अपने तर्कों से चुप कर दिया और नंदकिशोर यादव जी बैठ गए। पूरा मामला है कि आपको बताते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ही चिड़ैया विधानसभा के विधायक जो हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा कि हमारे प्रखंड में एक पुल है जो दलित टोला को जोड़ता है, वो पुल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके जवाब में जेडीयू कोटे से मंत्री जयंतराज ने कहा कि हमारे अधिकारी यानी जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे बताए कि वहां जो पुल बना हुआ है। फिर बीजेपी कोटे से विधायक ने यह कहा कि अगर हम ये साबित कर दें कि वो पुल ध्वस्त है तो फिर अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी। अधिकारी तो बता रहा है वहां पुल है, लेकिन वाकई में वो पुल ध्वस्त हो चुका है और जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर जो प्रखंड के कई हजार लोग हैं उनको वहां यातायात में काफी दिक्कतें होंगी। और बीजेपी विधायक ने दावा किया अगर हम साबित कर दें तो फिर अधिकारी पर क्या कार्रवाई होगी। इसी बीच में मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाल लिया और यह कह दिया कि हम अब तक आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है इस बार सदन में सिर्फ झूठ ही बोल रही है, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक ही कह रहे हैं कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि जो अधिकारी हैं वो मंत्री जी को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब सर्वदलीय दल की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर कोई अधिकारी झूठी सूचना देता है, पूरे सदन को गुमराह करता है, तब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि अगर हम असत्य को झूठ बोल दें तब हमें कहा जाता है कि हम असंवैधानिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां मंत्री जी जो हैं या वो अधिकारी जो जवाब लिखकर दे रहे हैं वो पूरे बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो साफ तौर पे मंत्री जयंतराज की किरकिरी हुई और ये पहली दफा नहीं है। जयंतराज जब जवाब पढ़ते हैं तब कई बार वो घिर जाते हैं। पिछले ही दफा उनके बारे में कहा गया कि मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है आम और जवाब देते हैं इमली। हुआ यूं कि एक विधायक ने सवाल पूछा और मंत्री से सवाल कुछ और पूछा गया और जवाब मंत्री जी कुछ और दे रहे थे। और एक बार फिर से आज तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि अधिकारी मंत्री जयंतराज को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि नंदकिशोर यादव जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने तर्कों से चुप करा दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मसला उठाया, आज इस वक्त चल ही रहा है, थोड़ी देर पहले उठाया कि मनरेगा के तहत रोजगार जो दिए जाने का सरकार दावा कर रही है वो गलत है। वो जब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आखिर कितने लोगों को मनरेगा के जरिए रोजगार दिया गया, तब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि 99% रोजगार दिया गया। उसके बाद बाकायदा तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया और यह बताया कि सरकार कैसे दावा कर सकती है, राष्ट्रीय वेबसाइट का आंकड़ा कुछ और है और मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं। यानी हर सवाल का झूठा जवाब अधिकारी दे रहे हैं और यह कह दिया कि उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष ने अपील की कि आपके नेतृत्व में यह सब होना चाहिए कि आखिर कोई अधिकारी पूरे सदन को गुमराह ही नहीं करता है बल्कि पूरे बिहार की जनता को गुमराह करता है। और उदाहरण दिया कि बीजेपी के विधायक ने कहा कि वहां पुल का ध्वस्त हो चुका है और अधिकारी के जरिए मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां पुल बना हुआ है और हम ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं पारित कर रहे हैं या इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वहां पुल बनाया जाना चाहिए। जिस पर सभी लोग जो है इस बात को लेकर सहमत हो गए कि अब सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर कोई अधिकारी सदन को गुमराह करता है, क्योंकि इससे मंत्री जी की भी फजीहत होती है, जयंतराज की बेइज्जती कहिए जब कहा गया कि अधिकारी उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इसको लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, क्या उसमें वाकई में जो अधिकारी झूठी सूचना दे रहे हैं, बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई होगी। ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हमसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।